हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दो समीकरण दिख रहे होंगे। सबसे पहला सवाल में दिया गया है x माइनस 2 बराबर 7। ठीक है, अब हमें इस समीकरण को सबसे पहले हल करना है। फिर इसी प्रकार का दूसरा एक समीकरण दिया गया है। तो जब भी हमें समीकरण को हल करना हो ना, तो हमें दो बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात कि x को हमें हमेशा अकेला करना है, वो भी हमें बाएं तरफ अकेला करके लिखना है। और x के साथ में जो कुछ भी है, चाहे माइनस हो, कोई संख्या हो, उसे हमेशा हमें बराबर के उधर लेके जाना है। ये सबसे पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि जब आप बराबर के उधर लेके जाओगे ना, अगर यहां पर चिन्ह माइनस होगा तो वो बदल के हो जाएगा प्लस, अगर प्लस रहेगा तो वो बदल के हो जाएगा माइनस, अगर गुणा रहेगा तो बदल के हो जाएगा भाग, और अगर भाग रहेगा तो बदल के हो जाएगा गुणा। ठीक है, किस प्रकार से देखो सबसे पहले सवाल में दिया गया है x माइनस 2 इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसको जब भी हम अगले स्टेप में जाएंगे ना, तो हमें या लिखना होता है। तो हमने यहाँ पर या लिखा। सबसे पहली बात क्या थी? सबसे पहली बात ये थी कि हमें हमेशा x को अकेला करना होता है। तो हमने यहाँ पर x को अकेला लिखा, फिर हमने बराबर का चिन्ह दे दिया। फिर इन सारे चीजों को हमें उधर भेजना होगा, तभी ना x अकेला होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 7 है तो हमने 7 लिखा। फिर देखो यहाँ पर 2 है ना, तो हमने यहाँ पर 2 को भी उधर भेज दिया, इधर भेज दिया तो हमने 2 को लिखा। अब जब हम माइनस को इक्वल के उधर भेजेंगे ना, तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस बन गया। ठीक है, अब अगला स्टेप में हम जाएंगे, उसके लिए भी यहाँ पर या लिखेंगे, फिर x लिखेंगे बराबर। अब देखो 7 प्लस 2 क्या होगा? 9। तो ये हो गया हमारा आंसर सबसे पहले सवाल का। देख पा रहे हो कितना आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से दूसरे सवाल को बनाएंगे। दूसरा सवाल को बनाने के लिए भी सबसे पहले हमें दूसरा स्टेप में जाना होगा। उसके लिए हमने यहाँ पर या सबसे पहले लिख दिया। अब देखो सवाल है x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले x को अकेला करो, तो हमने यहाँ पर x को अकेला किया और बराबर का चिन्ह दे दिया। यहाँ पर भी 7 है तो हमने 7 लिखा। अब x अकेला तभी होगा जब हम 2 को उधर भेजेंगे, तो 2 को हमने उधर भेज दिया, और साथ साथ में हमें प्लस को भी उधर भेजना होगा। लेकिन जब हम प्लस को बराबर के उधर भेजेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। बस बात खत्म है। अब अगला स्टेप में फिर से हम यहाँ पर या लिखेंगे। ठीक है, अब x बराबर देखो क्या है? x बराबर है 7 माइनस 2। 7 से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 5। तो ये हो गया दूसरे सवाल का आंसर। इसी प्रकार से हमें समीकरणों को हल करना होता है। अब कुछ और सवालों को बनाना सीखते हैं। अब देखो तीसरे सवाल में दिया गया है 3x बराबर 21। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर या लिखना होगा। अब देखो 3x का मतलब क्या होता है? 3x का मतलब होता है 3 गुणा x बराबर यहाँ पर 21 दिया गया है, यही है ना? ठीक है, अब हमें करना क्या होता है ना, हमें हमेशा x को अकेला करना होता है। तो हमने यहाँ पर x दिया गया है तो हमने यहाँ पर x लिखा, बराबर यहाँ पर 21 है तो हमने यहाँ पर 21 लिखा। ठीक है, फिर हमें 3 को उधर भेजना होगा, 3 को हमने उधर भेज दिया। क्योंकि यहाँ पर गुणा है, गुणा को उधर भेजोगे तो भाग हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया। अब 21 भाग 3 इसका मतलब क्या होता है? 21 भाग 3 का मतलब होता है 21 बटे 3। तो हमने यहाँ पर लिखा 21 बटे 3। अब आप इसे काफी अच्छे से बना सकते हो। देखो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी कि 7 बटा 1 आ चुका है हमारा तीसरे सवाल का आंसर। तो हमने यहाँ पर लिखा 7 बटे 1। 7 बटे 1 का मतलब क्या होगा? 7 बटे 1 का मतलब 7 ही होगा, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के नीचे में 1 आ जाता है तो हम उस संख्या को ही लिखते हैं। तो ये हो गया 7 तीसरे सवाल का आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से देखो अब हमारे चौथे सवाल को। चौथे सवाल में है क्या? चौथे सवाल में है 2x बटे 3 बराबर 6। तो सबसे पहले हम यहाँ पर या का चिन्ह देंगे। तो हमने यहाँ पर या लिखा। 2x बटे 3 है तो सबसे पहले हम 2x को लिखते हैं। अब की बार 2x को अकेला करते हैं, फिर बाद में x को अकेला करेंगे। बराबर देखो यहाँ पर 6 है तो हमने 6 लिखा। अब देखो 2x बटे 3 का मतलब क्या? 2x भाग 3। तो हम 3 को उधर लेके जाएंगे, तो हमने 3 को उधर ले गया, और भाग को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो वो गुणा बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो हमने यहाँ पर या लिखा। 2x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो 2x बराबर हो जाएगा 6 या 18। अब जैसे कि यहाँ पर 3x बराबर 21 था, वैसे ही 2x बराबर 18 हो चुका है। और इसको किस प्रकार से हल करेंगे उसके लिए हम यहाँ पर या लिखेंगे, और अब की बार हम डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर 18 बटे 2, क्योंकि 2 को हम उधर ले गए और क्योंकि गुणा है तो भाग हो गया। बात समझ पा रहे? जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। अब देखो 2 एकम 2, 2 नवा 18। ठीक है, यानी कि बना क्या? यहाँ पर बना है x बराबर 9 बटे 1, और 9 बटे 1 का मतलब क्या होता है? 9 बटे 1 का मतलब होता है 9।
तो हमने यहाँ पे लिखा x बराबर 9। तो ये हो गया चौथे सवाल का आंसर। इसी प्रकार से हमें समीकरणों को हल करना होता है। अभी आपके लिए एक सवाल है, यह है सवाल नंबर 5। अभी आपको खुद से बनाना है। देखो सवाल है 2x माइनस 3 बराबर 3। अब इसे अभी आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले 2x को अकेला करो, 1 को उधर लेके जाओ, माइनस को उधर लेके जाओ। उसके बाद x को अकेला करो, फिर 2 को भी उधर लेके जाओ और गुणा को उधर लेके जाओ तो भाग हो जाएगा। अब जो भी सवाल का आंसर आएगा आपको खुद से निकालना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने समीकरणों को हल करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।